लेकिन किसी को अन्यायपूर्ण अपने हवस बनाने का अपना शिकार किया जा रहा है तो उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जब तक कोई नारी चाह नहीं सकती तब तक किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि उस नारी की तरफ आंखें उठा दे, पलट करवा दे। जब वो जेलर एक अपने कर्मचारी को सुरक्षित नहीं रख सकता तो जेल में कम से कम कितनी परिवार की बहू बेटियां गलत तरीके से। मीना कुमारी का मैं सपोर्ट करता हूँ, मीना कनौजिया का, कि उसके साथ ऐसा कृत्य जब किया गया है जेलर द्वारा तो जेलर को फांसी के। दोस्तों हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और उन अधिकारियों का क्या कहना जो अधिकारी देश की रक्षा की और नारियों की रक्षा की शपथ लेते हैं, वही उनकी कृत्य से वर्दी शर्मसार होती है। हमारे बीच पूर्व दरोगा जी हैं ओम प्रकाश सिंह जी, इनसे कुछ बातें जानेंगे और इनसे मिलाएंगे कि आखिर ऐसे अधिकारी जो कि शपथ लेते हैं, जो मीना कनौजिया जो बनारस की रहने वाली थी उनके साथ डिप्टी जेलर जो दुष्कर्म का मामला और आरोप लगाए जा रहे हैं, कितना सत्य है, कितना क्या होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप लोगों के चैनलों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ऐसे मुद्दों को उठा करके आम जनमानस में एक अपना संदेश भेजते हैं। आर्थिक लाभ के लिए तो दुनिया चल रही है, हो सकता है कि आपका स्वार्थ जरूर हो, लेकिन निश्चित रूप से एक संदेश भेजना ये बहुत बड़ी बात होती है। और पत्रकार मीडिया ऐसी चौथा स्तंभ है कि इनकी वजह से सारे लोगों में हर बातों का संदेश पहुंचता है। ये चौथा स्तंभ है। सर, ये जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कि इनका नारा है, इस समय इसमें विभाग में ही आपके जो, चूंकि आप विभाग में रहे हैं, पुलिस विभाग में रहे हैं, विभाग में ही ऐसी वारदात की जाए, ऐसे आरोप उठे तो फिर आम जनता का क्या होगा? देखिए, हम माननीय जोगी जी पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, ये उनका नारा है और हमारे माननीय मोदी जी का भी नारा है, जी, तो इसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं से मुख्य जड़ और इनको अपराध, इस ऐसे अपराध को बढ़ावा देना तो गार्जियन का भी काम होता है। गार्जियन अपनी बेटियों को, अपने बहनों को, अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रखते हैं तो जोगी जी अकेले चाहेंगे कि मैं सुरक्षा कर लूंगा तो यह असंभव है। रह गई बात कि जहां आया है मामला मीना कनौजिया का, तो ये एक सरकारी कर्मचारी है, डिप्टी जेलर है, और एक डिप्टी जेलर के साथ जेलर द्वारा ऐसा बर्ताव किया जा रहा है तो हमारी मीना कनौजिया कहीं न कहीं से इसमें 10% दोषी अवश्य मैं मान रहा हूँ। उन्हीं के बयान को, हम नहीं बयान दे रहे हैं, उन्हीं के बयान पर उनको आरोपी माना हूं कि उन्होंने बयान दे रहे हैं कि पूर्व में एक कौन तिवारी थी, उसके साथ इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया जिसमें मैंने बयान नहीं दिया और मैं बयान देना चाहती थी लेकिन मैं डर के मारे बयान नहीं दिया कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुनिया है, तो ऐसे डर के मारे बयान नहीं दी। तो कहीं न कहीं से मीना कुमारी इसके दोषी हैं और स्वयं जब उसका शिकार हो गई तो पर्दाफाश करने लगी। लेकिन जो कृत्य हुआ है हमारे माननीय जेलर द्वारा किया गया है, उमेश सिंह द्वारा किया गया है, ये बहुत घिनौना कृत्य है। मीना कुमारी का मैं सपोर्ट करता हूं, मीना कनौजिया का, कि उसके साथ ऐसा कृत्य जब किया गया है जेलर द्वारा तो जेलर को फांसी के फंदे पर लटका दें। उसी जेल में फांसी का फंदा बना हुआ जहां फांसी पर लटकते हैं हमारे वीर अब्दुल हमीद तो शहीद हुए, लेकिन हमारे चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग फांसी के फंदों पर लटकते हुए जब मेरा भारत आजाद हो नारा लगाते हुए इस दुनिया से चले गए। तो उस जेल के फंदे में जब ऐसा है और उसी जेल का रहने वाला जेल का अधीक्षक जब ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसको निश्चित रूप में कहता हूं कि उसको निश्चित रूप से हमारे माननीय जोगी जी उसको बर्खास्त करें और बर्खास्त करने के साथ साथ उसको उसी फांसी के फंदे पर लटकवा दे। जब वो जेलर एक अपने कर्मचारी को सुरक्षित नहीं रख सकता तो जेल में कम से कम कितनी परिवार की बहू बेटियां गलत तरीके से, सही तरीके से जैसे भी जेल जाती हो उनकी सुरक्षा वो क्या करेगा। वो तो जब एक उनके मीना कनौजिया जैसे पर मोहित हो सकता है तो हम तो जानते हैं कि हमारे जेल में एक से एक खूबसूरत बहू बेटियां जाती हैं, हमारी माँ बहनें जाती हैं, तो उनके ऊपर तो उसकी निगाहें डेली होती होगी। हो सकता है कि जेलर है अपने अधिकार से, अपने भय से उनको भी निकलवा करके ऐसा कृत्य कर ले तो उसके साथ फांसी का फंदा छोड़ करके कोई सजा नहीं है।
केवल एक सिंगल सजा है, फांसी के फंदे पर उसको लटका दिया जाए, तब मीना को मैं जानूंगा न्याय मिला है और हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा है ये सफल होगा। सफल होगा। कहीं न कहीं दरोगा जी ये लगता है कि आज भी हमारी जो नारी सशक्तिकरण है, महिलाएँ हैं, आज भी पुरुष उस पे अत्याचार करते जा रहा है, चाहे आईआईटी की घटना बीएचयू की रही हो या तमाम ऐसे चीज़ हैं, जो कि मुख्यमंत्री जी चाहकर भी नहीं रोक पा रहे हैं। और देखिए एक बात बता दें, आप ये छेड़ेंगे जी, तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हम कहने लगेंगे। जी, जब तक कोई नारी चाह नहीं रखती तब तक किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि उस नारी की तरफ आंखें उठा दे, कहीं कहीं से नारी भी गलत है, हम नहीं मानते हैं। अगर एक किसी की बहू बेटी रोड पर निकल रही हो और सुधा शरीफ हो तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया, किसी की जरूरत नहीं है कि उसको टच कर दिया। कहीं न कहीं से केवल पुरुषों का नाम मत लीजिए, नारियों का भी नाम लीजिए कि नारियों में भी दोष है, नारियों में भी कमियां हैं। लेकिन किसी को अन्यायपूर्ण अपने हवस बनाने का अपना शिकार किया जा रहा है तो उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में जितनी बहु बेटियों के साथ ऐसा कृत्य हो रहा है तो सारे नेता हमारे बीजेपी के टूट जाते हैं कि कुछ नहीं किया है, उसको सही का चोला पहना देते हैं, गेरुआ का चोला पहना देते हैं। तो इस गेरुआ का चोला पहना कर कहते हैं कि बिल्कुल सही है, इसके साथ अन्याय हो रहा है या गलत नहीं है। तो इस मुद्दे पर इस जो बीजेपी के जो ये कर रहे हैं थानों का करके जिनके तमाम अभियुक्तों की इज्जत का और तरह से भी लूटी जा रही है, तो ये कृत्य जो भाजपा के लोग जो ये गेरुआ गमछा टांग करके चोला पहन करके घूम रहे हैं, शराफत का तगमा दे रहे हैं, शराफत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो क्या